ईरान पर हमले के बाद अमेरिका का एक खतरनाक स्टेल्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट अब तक अपने बेस पर वापस नहीं लौटा है। इससे जुड़ी कई रहस्यमयी बातें सामने आ रही हैं। क्या ये विमान क्रैश हो गया या फिर अमेरिका कुछ छुपा रहा है? चलिए आपको दिखाते हैं हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 21 जून को अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान के परमाणु स्थलों पर हमला किया। इस मिशन ने 7 B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने फोर्डो और नतान जैसे ईरानी न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया और वहां 14 बंकर बस्टर बम गिराए। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने 23 जून को दावा किया कि सभी विमान सुरक्षित लौट आए हैं, लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है वो इस दावे पर सवाल उठाती है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 7 बमवर्षकों के अलावा एक और ग्रुप पश्चिम की ओर गया था, जिसका मकसद ईरान को भ्रमित करना था। इन्हीं विमानों में से एक B-2 बॉम्बर हवाई के होनोलुलु एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करता देखा गया। पूर्व पायलट डेविड मार्टिन ने इस B-2 बॉम्बर की वीडियो क्लिप भी पोस्ट की है, जिसमें यह विमान कई दिनों से वहीं खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी वेबसाइट दी वॉर जोन ने जब अमेरिकी वायुसेना से इस पर प्रतिक्रिया मांगी तो ग्लोबल स्ट्राइक कमांड के प्रवक्ता ने कहा, हम सेना या विमानों की मूवमेंट पर कोई टिप्पणी नहीं करते। इस रहस्यमयी चुप्पी से सवाल उठने लगे, आखिर विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की जरूरत क्यों पड़ी और अब तक उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पाई। गौरतलब है कि B-2 स्पिरिट बॉम्बर दुनिया का सबसे एडवांस और महंगा स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन यह भी सच है कि ये विमान अब 30 साल पुराने हो चुके हैं और भारी रखरखाव की मांग करते हैं। USAF के पास सिर्फ 21 B-2 थे, जिसमें से अब सिर्फ 9 बचे हैं। 2 पहले ही हादसे का शिकार हो चुके हैं और अब ये नया मामला जिसमें एक B-2 बॉम्बर कहीं फंसा हुआ है। तो क्या अमेरिका वाकई कुछ छुपा रहा है? क्या ये B-2 बॉम्बर ईरान से लौटते वक्त किसी तकनीकी खामी का जो है वो शिकार हो गया या फिर कोई और कहानी है? जवाब अब भी सस्पेंस में है, लेकिन हम आपको इस पूरी कहानी से जुड़े हर अपडेट्स देते रहेंगे। बने रहिए आरएस न्यूज़ के साथ।